नमस्ते जी, राम राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज एक खुशखबरी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि एक तो खुशखबरी है, खुशियाँ तो भाई शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में। दूसरा, इससे जो जानकारी मैं देने जा रहा हूँ उस जानकारी से आप लोगों को भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो विदेश में जाकर सेटल होना चाहते हैं, बाहर पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वीज़ा की क्या कहानी है ये। मेरे भाई ने वीज़ा अप्लाई किया था जर्मनी के लिए। वो वहाँ पर स्टडी के लिए अप्लाई किया था और खुशी की बात ये है कि वीज़ा आ गया है। और बड़े देश के वीज़े अगर मिलते हैं तो काफ़ी खुशी होती है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वहाँ पढ़कर लाइफ में ये होता है कि भी अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर इंडिया आकर जॉब करना चाहे तो यहाँ भी अच्छी मिल जाती है। वहाँ रहकर अपनी कम्युनिटी को अगर आगे बढ़ाना आपको, ठीक है, वहाँ भी आप रह सकते हो। तो जर्मनी में मेरे भाई का अप्रूवल आ गया है, वीज़ा ओके हो गया है। वो थोड़े दिन बाद उसको जर्मनी जाना है। तो दोस्तों, ये तो थी खुशखबरी। अब आप लोग कैसे जर्मनी जा सकते हैं, कैसे आप यूरोप में जा सकते हैं, कैसे आप विदेश में जाकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर सकते हैं कम से कम खर्च में। ये वीडियो उन लोगों के लिए है। आप लोग भी अगर वीज़ा के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जर्मनी के बारे में बात कर लेते हैं। वहाँ वीज़ा कैसे मिलता है? तो सिंपल सा प्रोसेस होता है। एक तो भाई आप 12th पास हो, ग्रेजुएशन कर रखी हो। दूसरा, अच्छी बात है अगर आपने आइल्स कर रखी हो। अगर आइल्स भी नहीं कर रखी है तो भी कुछ कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर ऑफर लेटर दे देते हैं। लेकिन अगर आइल्स कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रखी तो भी आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वहाँ पर एडमिशन हो जाता है। वहाँ फीस कितनी लगती है? तो भाई फीस लगती है अराउंड, अगर आप ग्रेजुएशन के बेस पर जा रहे हो तो तकरीबन 12,000 यूरो, यानी कि अपने हिसाब से देखें तो 10.5 लाख से 11 लाख रुपए 2 साल का जो उनका कोर्स होता है, यानी मास्टर डिग्री होती है, उसकी फ़ीस होती है पूरी की। आप यूएस या कनाडा से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ पर अर्निंग के सोर्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। और दूसरी अच्छी बात यह है कि आपको सिर्फ 1 सेमेस्टर की फ़ीस भरनी है और आप जा सकते हो। और जर्मनी का जो अप्रूवल रेट होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। जर्मनी का जो पासपोर्ट होता है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बेस पर आप दुनिया के 185 देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हो। अपने इंडिया के पासपोर्ट पे सिर्फ 60 कंट्रीज़ घूम सकते हो बिना पासपोर्ट या ई वीज़ा या ऑन अराइवल पे। लेकिन जर्मनी का पासपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर आपके पास वो पासपोर्ट है तो आप भाई 185 कंट्रीज़ ऐसे ही जा सकते हैं। तो ये थी जर्मनी के पासपोर्ट की ताकत। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि वहाँ एडमिशन कैसे लें तो आप मेरी भी सहायता ले सकते हैं, क्योंकि मैंने ये पूरा फाइल प्रोसेस में मेरे भाई की हेल्प की है और सक्सेसफुली उसका वीज़ा आ गया है। तो इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आप मेरे पास मेल कर सकते हो, मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको जर्मनी में सेटल होना है, तो अगर आप स्टूडेंट हो तो सबसे ईजी वे है भाई, रिफ्यूजल रेट बहुत ही कम होता है। रिफ्यूजल रेट सिर्फ उन्हीं का होता है भाई, रिफ्यूजल जिनकी फाइल्स में नकली डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, ठीक ठाक नंबर आप क्या रखे हैं। और जर्मनी की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि भाई आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं। एम्बेसी आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाती है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स देख के आपको वीज़ा दे देती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट अच्छे हैं तो आपको वीज़ा मिल जाएगा और बहुत ज़्यादा खर्चीला प्रोसेस नहीं है। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हों, पासपोर्ट, उसके बाद आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो, फिर आपके फ़ोटोग्राफ्स, और उसके बाद आपको एक अकाउंट खुलवाना, ब्लॉक अकाउंट बोलते हैं उसको। उस अकाउंट में आपके तकरीबन 10,000 यूरो, हाँ अराउंड 10,000 यूरो आपके उसमें जमा होने चाहिए। 10,500 यूरो, सॉरी। तो वो आपके उस अकाउंट में जमा होंगे। वो लगभग इंडिया के ये लगा लीजिए 9.5 लाख रुपए के आसपास बन जाते हैं। वो रुपए आपको 6 महीने तक उस अकाउंट में रखने हैं और उसके बाद धीरे धीरे आपको वापस मिल जाएंगे। हर महीने आपको 816 कुछ इतने यूरो आपको वापसी मिल जाएंगे, यानी वो पैसा आपका वहाँ पर सेफ डिपॉजिट है। और दूसरा, आपकी जो फ़ीस होती है वो लगभग 10,000 12,000 यूरो, वो कोर्स पे डिपेंड करती है कि आपका क्या कोर्स है। आपको लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए 1 सेमेस्टर की फ़ीस जमा करानी है और आप ये जमा करा के वहाँ जा सकते हैं। वहाँ जाइए, उसके बाद खुद कमाइए, खुद अपनी फ़ी पे करिए। वहाँ पर काम भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, ठीक ठाक कमाई हो जाती है। सस्ते, आप किसी के साथ शेयरिंग करिए, वहाँ पर अच्छे सस्ते आपको रहने का भी काफ़ी सस्ता मिल जाता है। और जर्मनी ना एक काफ़ी जर्मनी
एक ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा आप अपने काम करने वालों को पे करती है, सबसे ज़्यादा। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जर्मनी यूरोप की, और काफ़ी डेवलप कंट्री है। वहाँ से आप अगर कनाडा मूव होना चाहते हो कनाडा मूव हो सकते हो, वहाँ से आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, क्योंकि इंडियन डिग्री से ज़्यादा वहाँ की डिग्री की वैल्यू होती है। और भाई अगर किसी के दिमाग में ये है कि मेरा भारत महान है तो हमने तो यही रहना है, तो भाई वहाँ जाते हैं, उनके लिए भी भारत महान है। जो देश से प्यार करते हैं वो भी वहाँ जाते हैं। ऐसा कोई सीन नहीं होता कि भाई मेरे देश से मैं प्यार करता हूँ तो मैं विदेश जाकर नहीं पढ़ूंगा, ऐसा कोई सीन नहीं होता। ये पूरी धरती आप लोगों की ही है, कहीं भी जाकर रह सकते हैं, कहीं भी जाकर पढ़ सकते हैं। अमेरिका में 50 लाख भारतीय हैं इस टाइम पर, लाखों इंडियन ऑस्ट्रेलिया में हैं, और लाखों से ज़्यादा कनाडा में हैं। जर्मनी में खुद बड़ी संख्या में, यूरोप में 30 लाख के आसपास इंडियंस हैं। हर देश में आज इंडियन है भाई। तो बाहर निकलो, पढ़ाई करो। एक सबसे अच्छा तरीका होता है आपका वीज़ा हासिल करने का। उसके बाद 3-4 साल में आपको PR मिल जाती है, 4-5 साल में। उसके बाद आपको कुछ साल बाद पासपोर्ट मिल जाता है। एक अच्छी सुविधाएं मिलती है वहाँ पर। इंडियन कम्युनिटी अगर आप बाहर बढ़ा रहे हो तो अच्छी बात है ना भाई। इसमें मेरा ये मत लिख देना कमेंट्स में कि मेरा देश महान है मैं नहीं जाऊँगा, मुझे अपने देश से प्यार है मैं नहीं जाऊँगा। भाई आप जाओगे तब भी देश महान रहेगा, और जाओगे तो कुछ अच्छा ही करोगे देश के लिए। तो ये वाली सेंटिमेंटल वाली चीज़ें मत सोचा करिए। मैंने एक पोस्ट डाली थी कि भाई अगर किसी को फॉरेन में एडमिशन लेना है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नीचे कमेंट्स पढ़ के मैं हैरान था। मैं तो अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। अरे आप प्यार करते हो भाई, काफ़ी लोग हैं जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश पढ़ना चाहते हैं। ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए हैं, तो उन लोगों को जानकारी देने के लिए आप मेरे पास मैसेज करिए। अगर आपको मेरी गाइडेंस चाहिए, मेरे साथ आप काम करना चाहते हो कि मेरे थ्रू आप विदेश जाना चाहते हो स्टडी, मेरे थ्रू तो नहीं, मैं आपको बढ़िया बता दूंगा कि भी वहाँ से एडमिशन होगा, उससे करा लो, तो वो लोग आपको सही गाइड कर दें। क्योंकि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो अच्छे से आपकी हेल्प कर देते हैं, और वहाँ स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। आप जब एडमिशन लेते हो, मान लो आपकी 12,000 यूरो फ़ी है, तो किसी को 1,000 यूरो की स्कॉलरशिप मिल जाती है, किसी को 2,000 यूरो, किसी को 3,000 यूरो की। तो इस तरह से वो भी कम हो जाती है। वो आपकी एजुकेशन के बेस पे होता है। तो दोस्तों हिचकिचाइए नहीं, मेरे पास ईमेल करिए, मैसेज करिए, मैं आपको गाइड करूंगा इस चीज़ में। अगर आपको जर्मनी जाना है तो सबसे अच्छा मौका है, सबसे अच्छा चांस है। अपनी फ़ाइल लगवाइए, आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आपकी देखो डॉक्यूमेंट्स ठीक है ना भाई, तो आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता, और वहाँ बहुत अच्छे चांसेस हैं। अब भी कह रहा हूँ ये वीडियो उन लोगों के लिए है बेसिकली जो जाना चाहते हैं। जो नहीं जाना चाहते भाई कमेंट्स में कुछ लिख लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो जाना चाहते हैं स्पेशली उनके लिए, क्योंकि इस देश में हज़ारों लोग ऐसे हैं जो जाना चाहते हैं। तो ठीक है, स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो है उन लोगों के लिए। तो दोस्तों अगर आपको जर्मनी जाना है तो मेरे से बात करिए, कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है। शुरू में 2.5-3 लाख रुपए ही फ़ीस लगती है, वो पे करिए। उसके बाद खुद कमाइए, वहाँ जाकर अपना फ्यूचर वहाँ सेटल करिए। मेरे से जितना बनेगा उतनी अच्छी तरह से आप लोगों को गाइड करूँगा। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इस चीज़ में मैं एक्सपर्ट हूँ, और जिस चीज़ में मैं एक्सपर्ट हूँ उसमें मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। और अभी कुछ भाई ये भी बोले हैं कि पैसे कमा रहा है इससे। भाई इस दुनिया में सभी लोग काम करके कमा रहे हैं। अगर मैं आप लोगों के लिए कुछ काम करूँगा और उससे मुझे कुछ बेनिफिट होगा तो इसमें गलत क्या भाई? कोई क्राइम थोड़े ही है। सब लोग काम करते हैं। मैं आपको अच्छी चीज़ें दिलवाऊंगा, आपके लिए टाइम लगाऊंगा, आप लोगों को अच्छे कंसल्टेंट से मिलवाऊंगा, अच्छी एजेंसी के थ्रू आपका काम होगा, और कुछ मुझे नॉलेज है उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो आपको जो काम कराना है उसके चांसेस ज़्यादा रहेंगे सक्सेस होने के। बाकी आपकी मर्जी यार, आप कहीं से भी काम करा सकते हो। जर्मनी एक अच्छी कंट्री है। मैं आपकी सहायता के लिए आपके साथ हूँ। मुझे मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, ईमेल करिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।